जय श्री सीता, जय ककुड़माता, जय रोहतासगढ़। दोस्तों आज हम लोग रोहतासगढ़ का ऐतिहासिक जो धरोहर है आदिवासी खासकर विशेषकर उरांव समाज का, उस धरोहर का जो किला है, उस किला के सबसे चोटी सबसे ऊंचाई स्थल में आके यहाँ के जो अस्थाई जो रोहतासगढ़ में जो यहाँ रहने वाले हमारे उरांव समाज के दोस्तों के साथ मिले हुए हैं और उन दोस्तों के साथ हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग का यहाँ जो हम लोग दूर से आते हैं तो इनके दिल में क्या मतलब एक उत्साह होती है या उमंग होती है या दुख होता है, क्या होता है, उसको खुद अपने परिचय देते हुए बताएंगे। उसे बोलिए। नहीं, आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर, जैसे हम लोग बाहर से आते हैं? तो हम लोग को बहुत अच्छा महसूस होता है कि हमारे लोग ही आ रहे हैं, हमारे उरांव लोग भी आ रहे हैं, हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है और जान पहचान भी हो जाएगा तो आने जाने का संपर्क हम लोग का और मतलब उत्साहित होता है कि हमारे लोग भी आ रहे हैं। हम लोग को आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे से मिल गया जी, और सभी आपसे नहीं सभी से आकर जितने भी आए हैं हमारे लोग, सबसे मिलकर आपसे अच्छा लग रहा है। तो हम सभी के एक एक व्यक्ति को समाज समझना, आप लोग निराश नहीं होना, ठीक है ना, आप लोग को उत्साह रहना है, ठीक है ना, कि आप हम लोग का आदिवासी समाज और आदिवासी परिवार काफ़ी ऊपर और काफ़ी आगे बढ़ चुका है। अब हम लोग इतिहास को ढूंढेंगे और उसको संजोएंगे। आप अपना परिचय देके बताइए। आज हमारे सब लोग जुटे हैं जो कि इन लोग से मिलकर हम लोग को बहुत खुशी हुआ। आज जो लोग आए हैं ना, ये सबसे मिले तो हम लोग को बहुत खुशी हुआ, जान पहचान हुआ, सबसे बात किए, बहुत खुशी हुआ। और बहुत लोग आए हैं, अभी सबसे तो जान पहचान नहीं हो पाया है, जिन लोग से भी हुआ मिलके बहुत खुशी हुआ। आपसे भी चाहेंगे कि दोस्त आपका अपना परिचय देकर पीछे पीछे क्यों आगे बढ़ना। हम लोग आज यही सिखा रहे हैं आदिवासी समाज के लोगों को, चितरंजन आज यही सिखा रहा है कि हर बच्चे, हर जवान, हर लड़का, हर लड़की, हर पहान पनबारा महतो सब लोग बोलना सीखे। अगर बोलोगे नहीं तो हम लोग पीछे रह जाएंगे, इसलिए सही चीज़ को बोलना है, सही चीज़ को बताना चाहिए। क्या सर, सही मानते हैं ना? क्योंकि हम लोग नहीं बोलते, सब कुछ जानते हुए गूंगे इधर रहते, पीछे पीछे रहते हैं। तो हर आदमी को आगे आना होगा, लीडर बनना होगा और अपने समाज की संगठन और व्यवस्था और अच्छाई के लिए हम लोग को मुंह खोलना ही होगा। और मुंह खोलना है तो अच्छा खोलना है जो सबके हित और सबके भलाई और प्रकृति की जो संदेश है उस संदेश के अनुसार हम लोग अपने व्यवहार को ठीक करेंगे, अपने रहन सहन को ठीक करेंगे, अपने खाना पीना को ठीक करेंगे। हम आपसे भी चाहेंगे कुछ परिचय दीजिए या कुछ संदेश दीजिए। मेरा नाम है सोशल लकड़ा। हम यही बोलना चाहेंगे कि उमेश जी को क्या बोले बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। हम लोग को रोहतास आने के बाद स्वागत इतनी अच्छी तरह से किए कि क्या बोले शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। वो दिल में ही रख के क्या बोले अपने आप खुशी को रख के किया जा सकता है। बस इतना ही बोल के अपना वाणी बंद करते हैं। और सर्विस में रहते हुए अभी संजीत जी जिस तरह से यहाँ के लोगों से कनेक्ट हुआ और मेरा यूट्यूब देखा और यहाँ के जो दोस्त है भाई लोग हैं उनके साथ में एक दिल से जुड़ा, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और जय धर्मेश करता हूँ। और मेरा मैडम को बहुत लोग देखना चाहते हैं कि कौन है, तो हम उससे भी चाहेंगे कि दुनिया देखे और हम आपसे भी चाहते हैं कि दोस्तों जय धर्म सबको। रोहतासगढ़ आने से तो बहुत अच्छा लगा, सुने थे रोहतासगढ़ के बारे में सुने थे, लेकिन हमको पता नहीं था कि ऐसा है, इतना बड़ा जगह में हमको मालूम नहीं था। लेकिन यहाँ आए तो बहुत अच्छा लगा और यहाँ लोगों से मिले, यहाँ क्या बताएं, बता नहीं पा रहे, बहुत ही अच्छा यहाँ लगा। और पूरा तो घूम भी नहीं पाए हम लोग, बस इतना ही कहा कि जय धर्म। काफ़ी बड़ा एरिया में है, 40 किलोमीटर का सर्कल में है, हम लोग घूमेंगे और रुकेंगे तो सब कुछ देखेंगे, ठीक है ना सर? और कुछ संदेश देना चाहेंगे आप लोग? चलिए ठीक है। जय धर्मेश, जय रोहतासगढ़।